नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात, जो कि रहने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमने इस सीरीज को चलाया हुआ है जिसके अंदर बायोलॉजी के और फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम हॉल के अंदर पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस PDF के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट रहता है कि सर लेवल बढ़ाइए। मैं आपसे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर पेपर में 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 ही क्वेश्चन टफ आएंगे और बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो इजी रहते हैं। आप लोग टफ पढ़ने के कारण क्या करते हैं, इजी क्वेश्चनों को भी गलत करके आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से बात हुई और बच्चों ने ये बोला कि सर हमें आता तो है लेकिन इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली कि भाई आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा हार्ड के चक्कर में मत रहिए। अगर आप हार्ड के चक्कर में रहेंगे तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। ये क्वेश्चन सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल के अंदर पूछे गए हैं। हर एक बार अलग अलग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर लेवल अप करिए, डाउन करिए। मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा कि कैसे कैसे एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा लेवल यहाँ रखा गया है। आज हम करेंगे यूनिट वाले जो क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात। 25 से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे कवर कर सकते हैं इस सीरीज में आप देखेंगे कि कितने जल्दी हम क्वेश्चनों को पूरा कर देंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलने वाली हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आवर्ती का SI मात्रक क्या है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। भैया आवर्ती होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1/T। टी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला होता है 1/T। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। और जैसे ही सेकंड ऊपर आएगा तो बन जाएगा सेकंड इनवर्स। एक जो इसका मात्रक है वो तो होता है सेकंड इनवर्स, और जो इसका SI मात्रक वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, जूल किसका मात्रक होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक। किसका मात्रक, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। किसका मात्रक, जूल होता है। ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जाएं हों उन सभी का मात्रक जूल होता है, ठीक है। ओम किसका मात्रक होता है, भैया विभवांतर R का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपका काम क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए चीज़ों को समझने के ऊपर, क्योंकि ये PDF को मैं मैथ्सविक्ट्री टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करूँगा। आप वहाँ से बाद में इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। भैया सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप देखेंगे भूकंप को नापने के लिए। किसको नापने के लिए, भूकंप को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। बोल रहा है आर यूज टू डिटेक्टेड अक्यूस्टिक सिग्नल अंडर वाटर, ठीक हो गया। भैया कह रहा पानी के अंदर जो ये किरणें आती हैं, जो संकेत आते हैं, ठीक है, जो सिग्नल आते हैं, उनका पता किससे लगाते हैं। क्या बोलोमीटर से, पायरोमीटर से, एमीटर से, या हाइड्रोफोन से। भैया नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर भी हाइड्रो आपको शब्द मिल जाएगा इसका मतलब ही होता है पानी से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन से क्या लगाया जाता है, संकेतों का पता लगाया जाता है। भैया पायरोमीटर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या नापते हैं, हम तापमान नापते हैं। क्या नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। और ऐसा टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर, ठीक हो गया। जैसे मैं मान लेता हूँ 300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान नापना हो तो किसका यूज़ करेंगे, पायरोमीटर, ठीक है। थर्मामीटर का भी यूज़ करेंगे लेकिन उससे कम तापमान नापा जाता है। तो इसका मतलब पायरोमीटर का जो यूज होता है वो क्या होता है, अत्यधिक तापमान को नापने के काम आता है। भैया एमीटर का काम क्या होता है, वैद्युत धारा को नापने का। किसको, वैद्युत धारा को नापने का काम आता है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी के अंदर जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसका यूज किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी तो आपको बताया था पायरोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर। भैया फेदोमीटर किसका, फेदोमीटर से किसका यूज किया जाता है, पानी की गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के काम, ठीक है। जो हमारा सी है उसकी जो डेप्थ है उसको नापने के लिए हम फेदोमीटर का यूज करते हैं, ठीक हो गया। सेलेनोमीटर और मोनोमीटर यहाँ पर कुछ नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है
है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी की एसआई मात्रक वही है जो कार्य का है। भैया कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा मात्रक है जिसका मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक आपको पता है ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है क्या, F बराबर ma होता है। फॉर्मूले नोट करना, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलों का बहुत बड़ा महत्व है। शक्ति का मात्रक क्या होता है भैया, आज तो हमारी वाट लग गई है, वाट लग गई मतलब शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक हो गया। और शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन क्या होता है, T होता है। दबाव का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है मेरे दोस्त, जूल होता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जाएं हों उन सभी का मात्रक जूल होता है। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, आज सारे फॉर्मूले आपको लगभग मैं रिवीजन करा दूंगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है इनको मिलान करो भैया। मिलान करना है वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। पहले का डी हो गया। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो गया, दूसरे का सी हो गया। ठीक है, पहले तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, पहले का डी, पहले का बी नहीं होगा, पहले का ए नहीं, पहले का डी, एक ही, उससे हमको क्या मिल गया, आंसर यहां पर मिल गया है। दूसरे का सी, तीसरे का बी। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। और प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। यहाँ पर ये आंसर इसका आपका आ गया है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये वही क्वेश्चन है, देखो हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे वो यूनिट एंड डायमेंशन से, लेकिन मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको सब कुछ तैयार करके दे रहा हूँ, बस आपका काम है रिविजन करना चीजों को। ठीक है, सही कथन की पहचान करो भैया, सही कथन का पहचान करना है। ठीक है, जूल शक्ति का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, जूल बल का मात्रक है। भैया यही इसमें सही नजर आ रहा है कि न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। जूल क्या बल का मात्रक है, नहीं, जूल तो कार्य का मात्रक है। और किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है उन सभी का मात्रक जूल होता है। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, नहीं मेरे भाई, शक्ति का मात्रक तो अभी बताया था मैंने आपको, क्या होता है, वाट लग गई होता है, मतलब वाट होता है। जूल शक्ति का मात्रक है, नहीं होता है, ये इसका गलत। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ोगे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन से यही क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे आगे को बढ़ोगे ना मेरे साथ साथ, मैं दिखाऊंगा कि लेवल किसे कहते हैं, मैं दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। बस आप बने रहना क्लास के अंदर, ऐसा नहीं कि एक वीडियो दो क्लास, एक क्लास दो क्लास तीन क्लास देखिए उसके बाद छोड़ दिए। भाई रेगुलर आपको बने रहना पड़ेगा। अपने सिलेक्शन के लिए 20 से 30 मिनट तो निकालना पड़ेगा। 20 मिनट की क्लास बायोलॉजी की आ रही है और 20 से 25 मिनट की क्लास आपको फिजिक्स की मिल रही है, तो इतना समय सिलेक्शन के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है भैया। ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं, डेसिबल से नापते हैं। किससे नापते हैं, डेसिबल से नापते हैं। अगला है समुद्री मील। भैया एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, एक मील बराबर कितना होता है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 1.85 किलोमीटर होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन डाटाओं को आपको याद करना है। ठीक है, कैंडेला आप देख रहे होंगे इस समय जो आपके कमरे के अंदर प्रकाश आ रही है, वो जो लाइट है उसके अंदर कितनी चमक है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैंडेला। ठीक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता। किसका है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का ये क्या है, मात्रक है। ठीक हो गया। अगला है एम्पियर। एम्पियर आपको पता है, ठीक है, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो यहां पर नोट करेंगे एक समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दाब की एसआई मात्रक क्या है भैया। दाब का मात्रक पारसेक नहीं होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ऑपरेशन करेंगे। कैंडेला आपको बता दिया है। ठीक है, कैंडेला आपको बता दिया है। पारसेक किसका मात्रक है बता दीजिए। पारसेक क्या है भैया, ये अत्यधिक दूरी का मात्रक है ना। बहुत लंबी अगर दूरियां हैं, खगोलीय दूरियों का ये मात्रक है। कौन, पारसेक। तो ये दूरी का एक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, डिस्टेंस का क्या है, ये यूनिट है भैया। ठीक हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। भैया पदार्थ की मात्रा बोल रहा है, द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज रिक्वायरमेंट बाई, ठीक है, सॉरी रिप्रेजेंटेड बाई। भैया जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, जो पदार्थ की मात्रा है, उसका मात्रा क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मोल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। पारसेक के मापन की एक इकाई है। पारसेक किसका मात्रक है, अभी मैंने आपको बताया था कि भैया जो पारसेक है वो अत्यधिक दूरी, अत्यधिक लंबाई का मात्रक है। इसका मतलब
लंबाई इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक हो गया। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। परसों एक क्वेश्चन आ रखा था भैया, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक और विमाएं नहीं होती। मात्रक व विमा इसकी नहीं होती है मेरे दोस्त, इसको क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक हो गया। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है। एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई क्या है? भैया एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? आप बताएंगे समय का, ऊंचाई का, लंबाई का, लेंथ का। ये भी किसका मात्रक है मेरे दोस्त? लंबाई का ही ये क्या है? मात्रक है। ठीक हो गया एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। ये सारे डाटाओं को याद करना, बहुत डाटा आज की क्लास में लिखाने वाला हूं। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक पारसेक के बराबर, भैया एक पारसेक किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया था एक पास्कल लिख रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल क्या होता है भैया? मैंने आपको बताया था पास्कल होता है दाब का मात्रक। P बराबर होता है F/A होता है। ठीक हो गया। ये न्यूटन हो गया। और जो हमारा एरिया है उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एक पास्कल किसके बराबर होगा? एक सब में सेम है। न्यूटन सब में सेम है। प्रति सब में ठीक है। प्रति मीटर है क्या? नहीं भैया। प्रति सेंटीमीटर है क्या? वर्ग सेंटीमीटर है क्या? नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है। तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये देखो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक हो गया। तो देखो 1 न्यूटन प्रति मतलब ये होगा, प्रति वर्ग मतलब स्क्वायर, और मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर आप फंस जाते हो एग्जाम हॉल के अंदर, फिर कहते हो गुरुजी हार्ड पढ़ाओ। ठीक है, तो ये जो सारे लेवल हैं आप इनको अच्छे से करके जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? जल्दी से बताइए। एक बार बराबर, ठीक है, एक बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। नोट करेंगे डाटा को। 10 की घात 5 पास्कल होता है एक बार बराबर। ठीक है, एक बार बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 पास्कल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, जल्दी से बता देंगे। चलो अगले पेज पर हम इसको कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का। क्वेश्चन कहता है विंड वैन, ठीक है, सॉरी विंड वैन यंत्र निर्धारित करता है मेरे दोस्त। जल्दी से आंसर सोच लो अपने मन में, जल्दी से ऑप्शन सोच लो अपने मन में। कितने बच्चों ने इसका आंसर बी दिया था मुझे बताइए। जिसने बी दिया था वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, पवन का वेग नहीं नापता है मेरे दोस्त। विंड वैन जो है वो पवन की दिशा को नापता है। किसकी दिशा को? विंड की डायरेक्शन को नापता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। टेम्परेचर आपको पता ही है। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मात्रक क्या होता है? जल्दी से आप बता देंगे। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। मीटर जो वाहन की चाल मापता है, भैया वो कौन सा मीटर है जो गाड़ियों की स्पीड को नापता है? क्या कहलाता है? चाल मीटर, स्पीडोमीटर हम उसे कह लेते हैं। ठीक हो गया। और वायुदाब मापने का काम क्या करता है भैया? जल्दी से आप इसे बता देंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? भैया सदिश क्या होता है? सदिश जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड और परिमाण भी होता है। ठीक हो गया। और जिसके अंदर सिर्फ परिमाण होता है वह अदिश होती है। वह कैसी होती है? अदिश होती है, स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसी होती है मेरे दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो वैद्युत आवेश, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत धारा सारे के सारे कैसे हैं? अदिश राशियां हैं। लेकिन वैद्युत जो क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी राशि है, इसके लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आ रहा है ना मजा? नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अभी डाटा लिखाऊंगा। अच्छा, मैं भी आपको लिखा रहा था कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। जल्दी से लिख लेंगे। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर होता है। ये डाटा को फिर से याद करेंगे। ठीक है, एक पारसेक है। ये यहाँ पर गलत लिख दिया है। एक
पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की घात 16। अगला क्वेश्चन, यह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाता है भैया? अभी बताया था, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश क्वांटिटी। ठीक हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। फिर एक डाटा आपको लिखाऊंगा, जैसे जैसे डाटा याद आते रहेंगे वैसे वैसे आपको लिखाते रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप बट्टे त्रिज्या के लिए है? भैया चाप बट्टे त्रिज्या क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या, मैंने कहा ये इसकी त्रिज्या आर है। ये त्रिज्या थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच गई है मेरे दोस्त, ये आर है, ये त्रिज्या थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ठीक है, आर किसे बोलते हैं? और ये रेडियस हो गया, इनके बीच में एंगल बन जाएगा, तो इसका मतलब इसे बोलते हैं हम समतल कोण बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, जल्दी आप बता दीजिए तो मैं मानूं कि आपका लेवल एकदम क्लियर है। भैया एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? जल्दी से बता देंगे। अगर नहीं पता है तो लेवल को बढ़ाइए अपना, और ये बेसिक चीजें सारी की सारी याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर याद नहीं था तो इसे याद कर लो। कितने सारे डाटा आज मैंने लिखा दिए हैं, ये सब का सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लेंगे। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? पथमापी, सूर्य विकिरण मापी, वायुदाब मापी, परिदर्शी। भैया वायुदाब मापी, बैरोमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? भैया बैरोमीटर नहीं, बैरोमीटर तो दाब नापने के काम करता है। ठीक है, सूर्य विकिरण मापी, पथ मापी और परिदर्शी, पेरिस्कोप। भैया पेरिस्कोप पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? पथमापी होगा, कुछ स्पष्ट ऑप्शन लिखे नहीं है। परिदर्शी नहीं है भैया, पेरिस्कोप होगा। पथमापी तो रास्ता को नापेगा, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, पनडुब्बी में समुद्र स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए भैया यहाँ पर पेरिस्कोप का ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सूर्य विकिरण मापी तो होगा नहीं, सन रेडिएशन मीटर, पथमापी वायुदाबी होगा नहीं। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, भूकंप। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टार्टिंग में ही आ गया था सीस्मोग्राफ। किसका? सीस्मोग्राफ का। भैया जो भूकंप तरंग हैं वो कैसी तरंग हैं? अवस्रव्य तरंग हैं। कैसी हैं? अवस्रव्य। ठीक है, वो कैसी तरंग हैं? अवस्रव्य। इंफ्रासोनिक साउंड है अवस्रव्य, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से क्या रहती है मेरे दोस्त? कम रहती है। 20 हर्ट्ज से क्या रहती है? कम। इसे हम सुन नहीं पाते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, इसके झटके महसूस कर सकते हैं मात्र, बस। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, फेमटो का अर्थ 10 की घात कितना है? भैया ध्यान से देखेंगे, अगर आपको मिल जाएगा नैनोमीटर में होता है 10 की घात -6 मीटर होता है। ठीक हो गया, ये नैनोमीटर नहीं, नैनोमीटर में तो 10 की घात -9 मीटर होता है। ठीक हो गया, अगर आपको मिल जाए पिकोमीटर, एक पिकोमीटर तो कितना होगा? एक पिकोमीटर में 10 की घात -12। भैया अगर मिल जाएगा एक फर्मी में कितना होता है? एक पिकोमीटर में 10 की घात -12, एक फर्मी। ठीक है, एक फर्मी कितना होता है? फर्मी में 10 की घात -15 मीटर, या फर्मी बोल देगा। फर्मी को ही कभी कभी क्या बोल देता है? फेमटो बोल देता है। क्या बोलता है? फेमटो। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। तो भैया एक फेमटो पूछ रहा है, फेमटो में 10 की घात -15, तो आंसर आ जाएगा -15। ठीक हो गया, नैनोमीटर में 10 की घात -10, पिको में 10 की घात -6, और माइक्रो भी नोट करेंगे। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये बेसिक सब कुछ क्लियर है ना, तो आपको एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1820 में खोजी गई कोई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कुलाम विद्युत आवेश को दर्शाता है? अब देखो लैंग्वेज कितनी खतरनाक दे रखा है भैया। ठीक है, 1 कुलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड। भैया कुलाम कहना चाह रहा है, कुलाम प्रति सेकंड, तो कुलाम बट्टे कुलाम क्या होता है? क्यू होता है, सेकंड मतलब हो गया टाइम। तो भैया किसका मात्रक है? क्यू बराबर IT होता है। क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है। अगर मैं यहाँ से I निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगा? अगर मैं यहाँ से I निकालना चाहूँ, T इधर आ जाएगा, तो भैया ये I निकल गया। तो Q से कुलाम, T से समय, कुलाम बट्टे समय किसका मात्रक होता है मेरे दोस्त? I मतलब एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सिर्फ
फंसाने का तरीका आपका अलग है, ठीक है। कैंडेला आपको पता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। केल्विन पता ही है, तापमान का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का। क्वेश्चन कहता है डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। भैया उसे बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। एमीटर आपको पता ही है, ठीक है, एमीटर विद्युत धारा को नापता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये प्रेजेंस ऑफ क्या बताता है, करंट बताता है कि लाइट इसके अंदर करंट कितना प्रेजेंट, ये इसको बताता है, ठीक हो गया। और जो विद्युत धारा है उसको कौन नापता है? एमीटर नापता है। वोल्टमीटर क्या नापता है? दोनों के बीच का विभवांतर नापता है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। रोमर पैमाना के द्वारा निम्नलिखित में से क्या मापा जा सकता है? भैया क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, रोमर पैमाना, ठीक हो गया। रोमर स्केल जो है ये किसको बताती है? ये तापमान को बताती है, टेम्परेचर को बताती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राशि के मापन और इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्या दाब का मात्रक पास्कल होता है? बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम? बिल्कुल सही है। तापमान का मात्रक केल्विन? बिल्कुल ठीक है। वजन का मात्रक घन मीटर नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? भैया जल्दी से बता देंगे, अभी ही आपको बता रखा था कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है लैम्डा को जो मापने का यंत्र होता है इसे क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। भैया एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक हो गया। डाइन, कैंडेला, फेराडे ये सब कुछ नहीं है, आपको पता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? भैया ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आपको बता दिया, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक हो गया। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लास्ट दो क्वेश्चन आज की क्लास के ये बचे हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। भैया ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। वेबर बट्टे एम्पियर, जूल और पास्कल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष, कैलोरी और जूल, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क का राइट आंसर देते हैं। भाई दिल खुश हो जाता है जब आप लोग आंसर देते हैं, एकदम डेडिकेट होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। मैंने फिर बोला, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाने आया हूं कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आपको एक वे में लाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप उस वे में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 29 क्वेश्चन करा दिए हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती बन गए। नहीं भाई, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक जंजाल है, ठीक है। क्वेश्चनों का तो जंजाल है, हर एक नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। आप यकीन मानना, मेरे साथ साथ आप अगर अपने घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास कोई भी बुक है जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, आप मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आप उस बुक के क्वेश्चन लगाओ, 100 क्वेश्चन लगाओ, 50 लगाओ, 20 लगाओ, जितने आपके पास है उतने लगाइए, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए गए हैं। और एक बैच हमारा 119 रुपये का, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है पढ़ने में, तो वो 119 रुपये का बैच खरीद सकते हैं। बहुत बेहतरीन वो बैच है जिसके अंदर 1200 क्वेश्चन कराए गए हैं और उस पर भी कुछ क्वेश्चन और कराए जाएंगे। आप उस बैच को लेते हैं तो आपकी जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं कि बैच की क्वालिटी कैसी है और बैच कैसा है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।